बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे जो वजीफ़ा जो अमल में शेयर करने जा रही हूँ, ये काफ़ी बाकी सारे अमाल से जो वज़ाइफ मैं आपको बताती हूँ, अमलियात जो बताती हूँ, उनसे काफ़ी डिफरेंट अमल है, लेकिन इसके साथ गारंटी है कि 12 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो हाजत होगी, जिस हाजत के लिए आप ये अमल करेंगे, वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह आमीन। बाकी अल्लाह की हिकमत अल्लाह जानता है कि अगर आपकी 12 घंटों में हाजत पूरी नहीं हुई अगर, तो इसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी समझकर तो थोड़ा सब्र करें। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसी अमल से आपकी हाजत पूरी हो चुकी होगी, या आपको कोई वसीला मिल जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा और ख्वाब भी आ जाएगा। उसमें आपको ख्वाब में इशारा हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा इस अमल की बरकत से कि आप अपनी उस हाजत को कैसे पूरा कर सकते हैं, या आपके हाजत के पूरा होने का आपको ख्वाब में इशारा हो जाएगा। ये इस तरह का अमल है, अगर आप इसे सही तरीके से कर लेते हैं जैसे मैं आपको बताऊं, तो आपका इंशाल्लाह ताला 12 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो हाजत है ना, वो पूरी हो जाएगी। बस सही तरीके से करना है और सही तरीके से समझ लीजिए कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपने किस तरह से करना है। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि याद रखने वाला अमल है कि आपने इसे किस तरह से करना है। अब इसको सही से तरीका समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले तरीका अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब 12 घंटों का इसका बोला गया, तो वो 12 घंटे कौन से होंगे, किस तरह से होंगे, जो सा भी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे आप फजर की नमाज अदा करते हैं, फजर की नमाज के बाद अगर आपने ये अमल शुरू किया है, लेकिन आपने टाइम नोट करना है। आपने टाइम नोट करना है कि आप किस टाइम पर ये अमल कर रहे हैं। अगर आप सुबह के 4 बजे या 5 बजे ये अमल शुरू करते हैं, आपने 5 बजे कर लिया, ठीक है, मिसाल दी है मैंने आपको कि पूरा टाइम रखिएगा कि अगर आपने 5 बजे ये अमल शुरू किया है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 बजे आपने दोबारा इस अमल को करना है। फिर इसी तरह से हर घंटे के बाद आपने पूरे 12 घंटे इस अमल को करना है, यानी कि 12 दफा ये अमल होगा। बहुत आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दिन में 12 दफा होगा और 12 दफा ही आप अपने मकसद की दुआ भी किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले टाइमिंग सही तरीके से समझ लीजिए कि आपने अगर 5 बजे ये अमल शुरू किया है ना सुबह के, तो शाम के 5 बजे तक 12 घंटे आपके मुकम्मल होंगे। तो आपने हर घंटे के बाद इस अमल को किस तरह से करना है, और आप हर घंटे बाद वजू करेंगे। बेशक आप बावजू भी रहे, लेकिन आपको हर घंटे बाद वजू लाजमी करना होगा। और यानी कि अब आपने 5 बजे किया, फिर अब आप 6 बजे वजू करें, फिर आप 7 बजे करें, फिर 8 बजे, इस तरह से फिर 9, और इसी तरह शाम 5 बजे तक हर घंटे बाद आप वजू करते रहेंगे। और वजू के साथ ये अमल होगा। किस तरह वो आपने करना है, क्या पढ़ना है, वो अब आप सुन लीजिए। आप जब वजू कर लेंगे, सुबह फजर की नमाज अदा की, आप कोशिश करें दोबारा वजू कर लें। और फिर अगर आप ये अमल अगर उस टाइम शुरू करना चाहते हैं, अगर किसी और टाइम शुरू करना चाहते हैं, तो उस टाइम से लेकर अगले 12 घंटों तक आपने, यानी ये अमल अगर आप सुबह के 7 बजे शुरू करते हैं, या 8 बजे शुरू करते हैं, या दिन में 10 या 11 या 1 बजे शुरू करते हैं, तो रात के 1 बजे तक आपका ये अमल चलता रहेगा। बस ये आपने नोट कर लेना है कि कौन से टाइम पे आप शुरू कर रहे हैं। फिर आपने 12 घंटे पूरे इसको देने हैं। किस तरह से, हर घंटे बाद आप वजू करेंगे और बस ये पढ़ेंगे। आपने वजू किया और फिर उसके बाद आप किबला रुख खड़े होकर आपने ये करना है। किबला रुख यानी काबा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। आपने दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें, या जितनी दफा भी पढ़ना है वो आपकी मर्जी है। कम से कम 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने मकसद की दुआ करें, और फिर अल्लाह का नाम या अल्लाह, बस ये आपने 7 मरतबा, या अल्लाह, 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 इस तरह से पढ़ के फिर 7 मरतबा आपने अपने मकसद को दोहराना है। जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपका मकसद है, आप उसको 7 टाइम दोहराएंगे, दुआ करेंगे, हाथ उठा के अपने मकसद की दुआ करेंगे। 7 दफा उसको दुआ को रिपीट करेंगे कि जो भी आपका मकसद है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ज़ाती घर दे दे, तो आपने ये दुआ 7 मरतबा करनी है कि या अल्लाह मुझे ज़ाती घर दे दे, या अल्लाह मुझे ज़ाती घर दे दे, या अल्लाह मुझे ज़ाती घर दे दे, इस तरह से। तो ये 7 मरतबा ही अल्लाह का नाम भी हो जाएगा और 7 मरतबा 7 दुआ भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर लें, या बाद में 7 मरतबा दुआ अलग से पढ़ लें और अल्लाह का नाम पहले 7 मरतबा पढ़ लें। यानी कि आपकी मर्जी है, आप किस तरह से दुआ मांगते हैं, लेकिन 7 टाइम आपने करना है। और जब ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप अपने दुरूद शरीफ करें, पढ़ें,
और फिर इस तरह से आपका 1 घंटे के अंदर का जो अमल होगा, यानी जो आपने शुरू किया है जिस टाइम पर भी, वो पूरा होगा। फिर अगले पूरे 1 घंटे के बाद दोबारा वजू करेंगे और इसी अमल को इसी तरीके से दोहराएंगे और 12 दफ़ा आपने इस अमल को करना है। और इस 12 घंटों के अंदर अंदर 100% गारंटी दी गई है कि आपकी जो हाजत होगी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह आमीन। और अगर 12 घंटों में पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे लाजमी आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। और ये गारंटीड अमल है, जिसने भी दिया है उन्होंने बहुत सारे लोगों के तजर्बात को देखते हुए फिर ये शेयर किया और मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर करके देखें और अपना रिजल्ट भी जो है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा करे, जो भी आप अमल के साथ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।